हेलो क्रिएटिव माँ फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। मैं मुक्ता जैन। हमारा बुटीक हल्द्वानी नैनीताल में है, जो उत्तराखंड स्टेट में आता है। अपने बुटीक पे हम रिक्रिएशन करते हैं हर ड्रेस का, और अपने इस चैनल पे हम साड़ी से बनी ड्रेसेस की वीडियोज डालते हैं और भी जो रिक्रिएशंस होते हैं उनकी वीडियोज डालते हैं। हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से या इंडिया के बाहर से भी साड़ियाँ आती हैं ड्रेसेस बनने के लिए, और हम उन्हें तैयार करके कोरियर के थ्रू उन्हें वापस हमारे बनाए ड्रेस के डिजाइन आपको पसंद आए तो आप उसे खुद भी बना सकते हैं, अपने आसपास के टेलर से भी बनवा सकते हैं। आप हमारी वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलर को दे दीजिए, वो उसे देख के बना देगा। बट अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो हमारा तीनों प्लेटफॉर्म पे हमारा चैनल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट डिटेल हमारी ले सकते हैं। कुछ समय पहले हमने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी, हमने ब्राइडल लहंगे को रिक्रिएट किया था। तो वो रील हमारी 5 दिन में 5 मिलियन को पार कर चुकी है। तो मेरे बहुत से व्यूवर्स पूछना चाह रहे थे कि वो ड्रेस हमने कैसे तैयार की है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शुरुआत अपनी उसी ड्रेस से करने वाली हूँ। वो ड्रेस मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने लहंगे से कैसे रिक्रिएट करके कौन सी ड्रेस तैयार की है। उस साथ में हम साड़ियों की ड्रेसेस दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक लहंगा आया था। ये ब्राइडल लहंगा है उनकी शादी का, और काफ़ी हैवी है। तो उन्हें अभी बिल्कुल नहीं पहनने का मन था, तो वो इसे रिक्रिएट कराना चाहती हैं। तो आप देख सकते हो, ये पूरा फिश कट स्टाइल में लहंगा है। ऊपर से फिटेड है, नीचे से पूरा घेर है और काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी है। तो इससे हम एक पार्टी वेयर सी ड्रेस बनाएंगे उनकी, उन्हें फंक्शन में पहननी है। साथ में हम क्रेप का यूज़ करेंगे। ये हमने डाई कराया है क्रेप। इन दोनों को मिला के हम एक उनकी पार्टी वेयर ड्रेस तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे तैयार करेंगे। फ्रेंड, इस लहंगे को जो हमने रिक्रिएट किया है उससे हमने एक कुर्ती तैयार की है। ये हमने कुर्ती तैयार की है। पहले हमने इनकी जो कलियां थी लहंगे की वो पूरी खोली है, केन केन हटा के पूरा अलग कर लिया है, लेस भी हटा दी है, बॉर्डर। तो इससे हमने बिल्कुल फिटेड वाली पूरा कुर्ता तैयार किया है। ये हल्की ए लाइन में आई है, स्लिट हमने खोली है। और इसमें बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि हमने नीचे का पैटर्न भी यहाँ तक लिया है पूरा। उसके बाद हमने यहाँ से सेट करा है इसे। और ये वाला जो नेक है, आप फ्रंट नेक देख सकते हो, हमने काफी ब्रॉड रखा है। और टीक हमने सिर्फ आधे इंच, 1 इंच की टीक दी है ये पूरी। तो इसको कवर करने के लिए हमें यहाँ पे प्लेट डालनी पड़ी है, क्योंकि उनका साइज आप देख सकते हो काफी छोटा साइज है। तो हमें यहाँ पे प्लेट डाली है। और ये इतने ज्यादा मोती थे, नग थे इसमें, कि काफी मुश्किल से मशीन चली है इसमें। तो हमने जो स्लीव्स दी है, स्लीव्स नहीं दी है, हमने फ्लैप दिया है, क्योंकि अगर इतने हैवी फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे तो उसमें सिलाई नहीं चलती मशीन। तो हमने ये फ्लैप करके, ये इनका बॉर्डर था साड़ी लहंगे का, तो इसी बॉर्डर को हमने फ्लैप की तरह लगाया है। ये इसका बैक पार्ट है। बैक में आप देख सकते हो हमने पूरा डीप दिया है, जितना वेस्ट साइज है ये 14 इंच का डीप है। और उसको सेट करने के लिए हमने ये क्रॉस में डाली है बॉर्डर। ये लहंगे का ही बॉर्डर था जो हमने इसे क्रॉस में डाला है, जिससे कि फिटिंग अच्छी आए। अब इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। इनको जो हमने सेट किया है कमर को, ये हमने यहाँ से सेट करा है ज़्यादा अच्छे से फिटिंग के लिए, क्योंकि ये हल्का सा भी लूज होगा तो ये चीज़ जो आती है ये ढीली आती है कमर से। तो ये चीज़ बिल्कुल फिट आनी चाहिए। उसके लिए या तो आप जिप लगाओगे, क्योंकि इसमें जिप नहीं लग पाती, तो हमने यहाँ से बिल्कुल फिटेड दिया है। फ्रेंड, जब हम लहंगे से कुछ तैयार करते हैं तो पहले तो हमें उसका फैब्रिक पूरा निकालना होता है। इसके नीचे हमने रेड कलर का फैब्रिक लिया था जॉर्जेट का, उससे हमने गरारा बनाया है। तो इसकी मैचिंग बहुत प्यारी लगी है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी लहंगे को रिक्रिएट करें तो उसे पहले पूरा निकाल लें, उसकी केन और अस्तर वगैरह सब निकाल लें। उसके बाद सेट करें कि क्या पीस निकलेगा। जैसे हमने जब ये बनाया था तो इसमें जो कलियां थी पूरी, तो कलियां भी हमने खोली हैं, क्योंकि नीचे की साइड चौड़ी कलियां थी, तो चौड़ी में ये शेप अच्छी नहीं आती, इसलिए हमने यहाँ पे सारी कलियों में ही हमने जोड़ डाला है ये शेप देने के लिए। देखिए, ये आप देख सकते हो, ये हमने प्रिंस लाइन कह सकते हो आप इसे। यहाँ से चौड़ी है और यहाँ से पतली है, तो हमने कली को अंदर से ही फिटिंग दी है, जिससे कि चेस्ट में, वेस्ट में फिटिंग यहीं पे आए और साइड से फिटिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत ना पड़े। आप ये देख सकते हो, हमने साइड में बहुत ज़्यादा कर्व नहीं डाला है, क्योंकि साइड का कर्व बहुत ज़्यादा नहीं चलता है। ये कर्व, ये जो हमने फिटिंग दी है, ये हर कली में दी है, तब जाके ये पूरा सेट हुआ है। अगर आप कोई भी लहंगा तैयार करें, से कोई भी ड्रेस तैयार करें, अब मैं आपको इसके अंदर का दिखाती हूँ। जो हमने अस्तर लगाया था,
तो अस्तर में आप देख सकते हो, अगर हम ए लाइन देंगे तब भी यहाँ पे झोल आएगा, तो इस झोल को ना आए इसलिए हमने सेंटर से कट डाला है। क्योंकि आप ये देखिए ये कलियों वाला है, तो इसमें अगर हम ए लाइन अस्तर डालेंगे तो इसमें झोल आएगा, यहाँ से उठ रहा था, ये ऐसे करके उठ रहा था, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने इसे जो अंदर हमने अस्तर दिया है उसमें हमने कट डाला है दोनों साइड से, जिससे कि जो फैब्रिक है अपने हिसाब से इसे खींच रहा है अपनी साइड। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट साड़ी ऑर्गेन्जा की है, ये 5 मीटर की पूरी प्लेन फैब्रिक है। इससे हमें एक धोती और टॉप बनाना है, ये इसकी लाइनिंग है। और साथ में ये नेट का फैब्रिक है, इससे हमें इसका टॉप बनाना है। हमें वेस्टर्न लुक में चाहिए धोती और टॉप। ये हल्द्वानी के ही मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट हैं और वहाँ पे एक प्रोग्राम है, उसमें इन्हें पहनना है। तो हमें इससे वहाँ पे थीम जो है वेस्टर्न है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रेस तैयार करनी है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास साड़ी आई थी, इससे हमने एक धोती स्कर्ट तैयार की है। और धोती हमने नए डिजाइन में बनाई है, ये आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ये हमने रैप स्कर्ट के स्टाइल में बनाई है पूरी। इसका कटिंग और स्टिचिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये हमने इस तरह में रखी है, वन साइड तो हमने साड़ी वाली प्लीट्स डाली है पूरी, ये आप देख सकते हैं, ये हमने साड़ी वाली प्लीट्स हैं। और दूसरी साइड जो रखी है वो हमने ओरेब रखी है, ये आप देखोगे, ये हमने साइड ओरेब रखी है पूरी। ये पूरा घूम के आए हैं प्लीट्स, और ये ओवरलैप करके यहाँ पे इसके हुक आई आएंगे यहाँ पर। और ये हमने पूरी बेल्ट दी है। बैक साइड से आप देखोगे इसमें हमने लाइनिंग भी लगाई है। बैक साइड में हिप कवर करने के लिए हमने बैक में 2 प्लेटें डाली हैं। इसके लिए क्या है, हमें बहुत फिट देने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पे हमने 2 आई दी हैं। ये 28 साइज की धोती है, इसमें हमने 2 आई दी हैं और एक हुक दिया है, जो कि कहाँ जहाँ पे आप लगाना चाहें वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इतना ये लूज टाइट हो जाएगा। इसके नीचे आप साइक्लिंग शॉर्ट्स पहनिए तो ये पूरी ऊपर करके बहुत ही प्यारा लुक आया है ये वाला। और नीचे से लंबी है एक साइड और एक साइड पूरी ओरेब है, तो यहाँ से जो आती है ये पूरा स्लिट लुक आता है। ये जब मेरी क्लाइंट ने ट्राई करी थी तो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी थी। और वो साथ में एक मैचिंग का फैब्रिक लेके आई थी, नेट का, नेट एम्ब्रॉयडर्ड नेट, जिसमें हमने अस्तर वही लगाया है जो हमने साड़ी में धोती में लगाया है। ये आप देख सकते हो, ये हमने प्रॉपर वेस्टर्न लुक में बनाया है। बैक हमने पूरा डोरी वाला दिया है। जितने भी हमारे पास कॉर्ड सेट टाइप के पैटर्न आते हैं उसमें हम हमेशा क्रिस क्रॉस डोरी देते हैं कि इस चीज को बहुत अच्छे से खींच के वो कवर अप कर लेती है। इसमें हमने प्रिंस लाइन दी है एक प्लेट्स के साथ, यहाँ पे कप लगाए हैं, और ये वाली हमने शेप दी है। इसे हम इसके साथ ही कवर अप करते हैं। और जो आप डोरी देखते हो, डोरी भी हमने काफी अच्छी दी है। और जो इस दोनों फैब्रिक मिला के दी है, साड़ी वाला फैब्रिक है और अस्तर वाला, दोनों फैब्रिक मिला के हमने डोरी निकाली है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट पार्सल मेरी एक कर्नाटका क्लाइंट का है। इनकी हमारे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ आई हैं। इन्होंने हमारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी थी और वहाँ से उन्होंने हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट किया। उसके बाद उन्होंने हमें 5 साड़ियाँ भेजी हैं, जिसमें से हम कुछ साड़ी अभी बना के देंगे, बाकी हम बाद में देंगे। सबसे पहले हमने सिल्क साड़ी को रिक्रिएट किया है। ये बिस्किट कलर की सिल्क की साड़ी है, इससे हम उनकी बेटी की ड्रेस बनाने वाले हैं। ये ऑल ओवर एक सी साड़ी है और जो बॉर्डर है ब्लैक और येलो कलर में है। फ्रेंड्स, जो मेरी कर्नाटका की क्लाइंट है, इनकी साड़ी से, एक साड़ी से हमने कॉर्ड सेट तैयार किया है उनकी बेटी का। उनकी हमारे पास कई सारी साड़ियाँ आई थी, तो ये वाली जो साड़ी थी सिल्क की साड़ी थी, जिसमें इस कलर का पूरा बॉर्डर था और पल्ला था। तो हमने पल्ला यूज नहीं करा है, बॉर्डर बिल्कुल यूज नहीं करा है, पूरी साड़ी से हमने एक कॉर्ड सेट तैयार किया है। ये आप देख सकते हो, ये पैटर्न है पूरी कॉर्ड सेट का, लो एंड हाई है। सामने हमने बटन पट्टी दी है पूरी बॉर्डर वाले पार्ट की, उसमें हमने ब्लैक कलर के मैचिंग बटन डाले हैं। और यहाँ से हमने हुक आई दी है थोड़े से। हम कभी भी कॉर्ड सेट फ्रंट ओपन पूरा नहीं बनाते हैं, क्योंकि जब लेडीज बैठती हैं तो जो
फ्रंट वाला टमी वाला पार्ट होता है, तो वो खींच के हल्की सी अंदर की बॉडी दिखाई देती है, तो इसे हम यहाँ से पूरा बंद करवाते हैं। यहाँ से नहीं बंद करवाना चाहिए आपको कभी भी। इससे क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे हमने एक पट्टी लगा रखी है। हम इस साइड से बंद करवाते हैं, जिससे कि लुक पूरा ये आता है कि पूरी बटन पट्टी है और बटन लगे हुए हैं, जबकि हमने इसे बटन से ही पूरा अटैच कर रखा है और इस साइड से हमने स्टिच कर रखा है। तो जब आप पहनेंगे, अगर आपका थोड़ा बहुत टमी दिखता भी है तो वो इसमें से बिल्कुल भी नहीं शो होगा। और यहाँ पे हम 2 हुकाई देते हैं। कॉलर हमने सेम फैब्रिक, उसका प्लेन फैब्रिक कर रखा है। और ये आप स्लीव्स देखिए, स्लीव्स भी हमने पूरी कफ वाली दी है, ये वाला पैटर्न। हम अधिकतर कफ जो देते हैं प्रॉपर जो जेंट्स शर्ट में आते हैं वो वाले नहीं देते हैं, यहाँ हम डिजाइन देते हैं। जो प्लेन फैब्रिक था उसका हमने डबल फोल्ड करके पट्टी दी है हमने पूरी। और ये भी आप देखिए, हमने इस साइड से सिलाई दी है। इस साइड से सिलाई देने का मतलब क्या होता है, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ लुक है, पैटर्न ऐसा ही लगेगा कि आपने फोल्ड कर रखा है। उसके बाद जो हमने दिया है, ये वाली पट्टी ऊपर से देते हैं और यहाँ पे हमने एक बटन अटैच किया है, तो वो लुक बहुत प्यारा लुक आता है। एक तो आपको काम नहीं पड़ता कि आप बार बार खोलो या बंद करो, और लुक पूरा सेम आता है और ये डिजाइन काफी प्यारा लगता है। पीछे से हमने लंबा दिया है और जो ये चीज दी है हमने साइड, देखोगे आप, ये हमने राउंड दिया है। इसमें हमने लाइनिंग कॉटन की लगाई है, क्योंकि कॉर्ड सेट जो होते हैं कैजुअल में आते हैं और सबसे ज़्यादा गर्मियों में, क्योंकि सिल्क अपने आप में थोड़ा सा गर्म होता है, तो बहुत ज़्यादा अगर हम इसमें सेंटून डाल देंगे तो वो पहना नहीं जाएगा। और थोड़ा थिक फैब्रिक है तो इसमें कॉटन चलती है। साथ में हमने पैंट दी है। पैंट में हम फ्रंट में बेल्ट डालते हैं, बैक में इलास्टिक डालते हैं। बेल्ट कैसे देते हैं, ये देखिए, ये बेल्ट रोल आता है पेस्टिंग वाला। अब पहले क्या होता था, बुकरम आती थी, फिर हम उसे काटते थे, फिर हम बेल्ट के साइज का बनाते थे। बट आजकल क्या चल रहा है, बहुत आसान कर दिया है लाइफ इन लोगों ने, मार्केट ने। ये आप पूरा बेल्ट रोल है, इसे आप सिर्फ काटोगे और लगाओगे। और ये पेस्टिंग वाला है, तो इस साइड से सिर्फ हम पेस्ट करते हैं। तो जब भी आप सिलाई का काम देखोगे, तो सिलाई के काम में जितनी अच्छी चीज़ें आप यूज़ करोगे उतनी फिनिशिंग ज़्यादा आती जाएगी। इसलिए जैसे ये रोल होते हैं, इन सब से क्या होता है, फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है, पेस्टिंग से चिपक जाता है और जो सिलाई है वो आगे पीछे को नहीं भागती है। ये आपको फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, इसके पीछे जो आप इलास्टिक डालोगे वो भी आप सेम ही डालोगे, उसी साइज की। सपोज आपने 1 इंच का रोल लिया है तो 1 इंच की ही आप इलास्टिक लोगे। ऐसा नहीं है कि आपने 1.5 इंच का आपने बेल्ट लिया है तो इलास्टिक आप 1 इंच की डालोगे। दोनों आप इक्वल रखना, क्योंकि हम, आप देख सकते हो, ये हमने अलग से जोड़ते हैं और ये जो बैक पार्ट है इलास्टिक का, ये हमारा अलग से जुड़ता है। तो कटिंग भी उसी हिसाब से होती है कि ये पूरा हमारा एक्स्ट्रा है। ये आप देख सकते हो, यहाँ से हमने फोल्ड करके लिया हुआ है और ये 4 पार्ट में कटती है। एक साइड हम इसमें पॉकेट देते हैं और ये हमने थोड़ी चौड़ी मोरी की रखी है, बहुत टाइट नहीं रखी है, बहुत लूज भी नहीं रखी है। और यहाँ पे हमने फोल्ड ज़्यादा करा है, ये हम अच्छा फोल्ड रखते हैं जिससे कि थिकनेस आए। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। कर्नाटक लाइन की सेकंड साड़ी फिरोजी साड़ी है और क्रीम सिल्क में साड़ी है, 2 कलर में। क्रीम कलर की प्लेन साड़ी है, नीचे बूटीज फिरोजी कलर में ही है। इससे हम उनकी बेटी की ही ड्रेस बनाएंगे। हमने एक पेपलम तैयार किया है। साड़ी काफी प्यारी साड़ी थी, 2 कलर में है साड़ी पूरी है। तो जो पल्ले वाला पार्ट था उससे तो हमने पेपलम का नीचे का घेर डाला है, और जो साड़ी का ये वाला पार्ट था फिरोजी कलर का, वो हमने चोली दी है। बैक हमने सिंपल दिया है चोली और फ्लैप के साथ, और फ्रंट हमने हुकाई वाला दिया है चोली में। ये आप देख सकते हो, जितना ब्लाउज का साइज होता है वो हमने हुकाई के साथ दिया है, बाकी हमने पूरा ओपन रखा है। और जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने फ्रंट और नीचे दोनों साइड लगाया है। ये आप नेक भी देख सकते हो। और स्लीव्स हमने पफ स्लीव रखी हैं, आजकल ये ओरेब वाली पफ चल रही है, हमने वो वाली डाली है बॉर्डर के साथ। साथ में जो क्रीम कलर का पीस था साड़ी में, उससे हमने प्लाजो दिया है। प्लाजो हमने बॉक्स प्लीटेड प्लाजो दिया है। ये आपने देखा था जो साड़ी थी उसमें लंबी लंबी बूटीज थी, 5 बूटीज थी, तो हमने 4 बूटीज लेके तो प्लाजो दे दिया है। 2 बूटीज एक पैर में, 2 बूटीज एक पैर में। ये आप देखिएगा, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, और यहाँ पे ये पूरा बॉक्स प्लीट दे रखा है हमने, यहाँ तक हमने फिटेड कर रखा है। ये प्लेट्स से बंद है, उसके बाद हमने ओपन कर रखा है। साड़ी का बॉर्डर नीचे दे रखा है, और बैक में आपको दिखाती हूँ, बैक में हमने गैदर्स दिए हैं। मैंने
कतरनों से एक जैकेट तैयार की थी। तो जब हमने वीडियोस में दिखाया था तो बहुत से मेरे पास क्वेरी आई थी कि हमने ये ड्रेस कैसे तैयार की है। तो फ्रेंड्स मैं आपको वो जैकेट दिखाती हूँ आज कि वो जैकेट हमने कैसे बनाई है। फ्रेंड्स ये एक वुलन जैकेट है, पूरी वुलन जैकेट है। हम हमारे जैसे हमारा बुटीक है तो बुटीक में क्या होता है, कपड़े बहुत आते हैं तो कटिंग्स भी बहुत बचती हैं। तो ये सारी वुलन पार्ट्स की कटिंग थी। तो उनको हमने स्क्वायर में 5x5 के स्क्वायर में हमने कटिंग करी थी। सबको सारे पीसेस हमने 5x5 के स्क्वायर के बहुत सारे पीस कटिंग करी है और कई सारे कलर के, जैसे मैंने 5-6 कलर लिए थे, 5-6 फैब्रिक्स, उसकी कटिंग करी है। तो उसे पहले हमने जोड़ा है। फ्रेंड्स इससे हमने ये वाली जैकेट तैयार की है। फ्रेंड्स कतरने जोड़ने के बाद हमने हर अलग अलग पार्ट में कतरने जोड़ी हैं। चोली के हमने 2 पार्ट तैयार किए हैं। सबसे पहले हमने लाइनिंग तैयार की थी, लाइनिंग पे हमने कटिंग करी है, उसके बाद हमने फैब्रिक जोड़ के फिर हमने तैयार किया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका फ्रंट पार्ट है, कॉलर वाला दिया है हमने, कोट कॉलर है, पीछे शर्ट कॉलर है और चोली अलग है। चोली में ये ओवरलैप करके है पूरा, हमने जो ऐसे करके ओवरलैप आता है वो आएगा। और आप ये देख सकते हो हमने 2 पॉकेट भी दिए हैं, ये हमने 2 पॉकेट दिए हैं। और ये आप इनर देखो, जो हमने इनर डाला है, इसमें लाइनिंग डाली है, उसे भी हमने, क्योंकि काफी मोटा फैब्रिक हो जाता है जब हमने जोड़ डालते हैं तो ये काफी मोटा जाता है, तो हमने लाइनिंग के बाद इसे पूरा गुम सिलाई करी है। ये आप देख सकते हो कहीं से कहीं तक वैसी सिलाई नहीं है। यह मैं अंदर का पार्ट दिखाती हूँ हमने कैसे तैयार किया है। ये अंदर का पार्ट है, इसमें हमने चोली में प्लेट्स डाली हैं और जो घेर वाला पार्ट है उसमें भी हमने अलग से प्लेट्स डाली हैं, क्योंकि वेस्ट और हिप को कवर करने के लिए हमें प्लेट्स जरूर डालनी चाहिए। कि अगर हम यहाँ पे प्लेट्स नहीं डालेंगे तो यहाँ से टाइट करेंगे तो बहुत ज्यादा खिंचाव आता है और अच्छा भी नहीं लगता। तो ये पॉकेट बना रखी है हमने पूरी, बहुत आसान स्टाइल में बना रखी है। पहले हमने स्क्वायर में काट के फिर जोड़ा है और ऊपर से हमने ये पट्टी डाली है। ये आप स्लीव्स देख सकते हो, स्लीव्स में भी हमने अलग से कटिंग करी है ये। और उसके बाद जो हमने फ्रिल दी है, फ्रिल हमने इस तरह में दी है। ये हमने जोड़ डाल के, ये जो फ्रिल का हमने पार्ट दिया था इसमें ऊपर से हमने पतला रखा है और नीचे से चौड़ा होता गया है। इस तरह आप सिलाई करते हैं, आपका टेलरिंग का काम है तो कतरनों से आप भी कोई भी ड्रेस बना सकते हो। एक्चुअली मेरा बहुत, ये मेरी बेटी की इच्छा थी, उसने ही डिजाइन सेलेक्ट करके मुझे दिया था कि मम्मी आप ये वाला पैटर्न बनाओ, बहुत अच्छा लगेगा। पहले हमने सारी कटिंग करी थी, उसके बाद हमने जोड़े हैं और ये जोड़े हैं हमने इस वाली मशीन से। ये आप देख सकते हो, ये उषा की एलोर मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है। इसमें जिग जैग भी होती है। ये जो हमने जोड़े हैं पार्ट, जिग जैग से जोड़े हैं, 2-2 पार्ट को मिला के हमने जिग जैग से। जिग जैग से क्या होता है कि बीच की जो सिलाई वाला पार्ट था वो भी आ जाता है उसके अंदर, तो निकलता नहीं है कपड़ा। इस मशीन का बहुत फायदा है, पीको इससे हो जाती है, जिग जैग इससे हो जाती है, सिलाई में धागा इसमें डल जाता है। अगर जिनकी आंखें कमजोर होती हैं, एक एज के बाद जैसे आंखें कमजोर होने लगती हैं, दिखाई नहीं देता, 4 बार धागा डालना पड़ता है, तो इसमें वो पार्ट भी है कि आप मशीन में धागा वो अपने आप खींच लेती है। मैंने 3 साल पहले 15,000 की खरीदी थी लोकल मार्केट से, बट फ्लिपकार्ट पे ये 13,000 में अवेलेबल है। मैं तो देख के ही शौक रह गई थी कि अब इतनी सस्ती फ्लिपकार्ट पे इतनी अच्छी रेंज आने लगी है। सर्विस इसकी फ्री है, 2 साल की गारंटी है। कस्टमर केयर पे कॉल करोगे तो सर्विस के लिए आ जाएगा बंदा। नेक्स्ट पार्सल गुड़गांव का है। इन्होंने हमारी वीडियोस इंस्टाग्राम पे देखी थी, वहाँ से इन्होंने हमारी कांटेक्ट डिटेल ली थी, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करके एक साड़ी भेजी है। इससे हमें इनकी मदर डॉटर आउटफिट तैयार करना है। नेट की साड़ी है पूरी ये, और हैवी वर्क है। आप बॉर्डर देखोगे इसका सिल्वर कलर का है, बट बहुत ही हैवी बॉर्डर है। इन्हें पहनने में आसानी नहीं होती थी, तो इससे वो ड्रेस बनाने वाली हैं। साथ में उन्होंने हमें ब्लाउज भी भेजा है। फ्रेंड्स हमारे पास ये जो साड़ी आई थी, इससे हमने मदर डॉटर आउटफिट तैयार किया है। पहले मैं आपको बच्ची की ड्रेस दिखाती हूँ क्या तैयार किया है हमने। साड़ी से हमने सरग तैयार किए हैं। ये उनकी 2 साल की बिटिया रानी है, उसका सरग है। ये देखिए, ये हमने फ्रंट ओपन रखा है पूरा। जो साड़ी का एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट था वो फ्रंट में लिया है। ये हमने स्लीव दी है। साथ में हमने एक सैटन का फैब्रिक लिया था, उससे हमने धोती और ब्लाउज तैयार किया है बिटिया का। ये आप देख सकते हो,
ये छोटा सा हमने ब्लाउज तैयार किया और एक हमने धोती दी है, धोती स्कर्ट। ये आप देखिए कितनी प्यारी स्कर्ट है। ये हमने मदर डॉटर की दोनों की बिल्कुल सेम दी है। यहाँ पे हमने 1 डॉट दी है और यहाँ पे हमने काउल दिए हैं। ये आप देख सकते हो, इसे हमने इस तरह में बनाया है। ये काउल पूरे हमने इस तरह में दिए है। ये पूरा बहुत ही प्यारा पैटर्न आया है ये, और इसकी पिक मैंने उन्हें भेजी थी तो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई है। ये बैक पार्ट है, बैक में हमने इलास्टिक दी है। ये हमने मदर का रख दिया है। ये मेरी गुड़गांव की क्लाइंट हैं। हम किसी भी क्लाइंट का ऑर्डर लेने से पहले हम व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम साड़ी मंगाते हैं। ये मदर का श्रग है। आप देख सकते हो फ्रंट में हमने पूरी एम्ब्रॉयडरी दी है। जो साड़ी की एम्ब्रॉयडर्ड वाला पार्ट था वो हमारा फ्रंट में आया है। नीचे भी पूरा बॉर्डर आया है। ये आप देख सकते हो, नीचे भी हमने पूरा बॉर्डर दिया है। ये हमने धोती तैयार की है। जो हमने बेटी का बनाया था सेम वही धोती हमने मदर की रखी है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। अब ये देखिए हमने काउल दिया है यहाँ पे पूरा, ये और ये पूरा पार्ट जो था इस तरह में दिया है मास्टर जी ने। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ 8 से 10 वैरायटी की धोती स्कर्ट बन चुकी हैं। हमारे पास जो भी पैटर्न आता है रेफरेंस पिक का, हमारी कोशिश ये रहती है जो पैटर्न आता है हम सेम वही धोती स्कर्ट बना देते हैं, क्योंकि अब हमारे मास्टर जी इतने परफेक्ट हो गए हैं कि उन्हें कोई भी डिजाइन दो वो डिट्टो उतार देते हैं। और ये धोती स्कर्ट हमने लंबी बनाई है। पहले आपने देखा होगा कुछ समय पहले शॉर्ट में चलती थी, एंकल तक चलती थी, उससे ऊपर चलती थी, बट क्या है कि वो गर्लिश होती थी। और आजकल लेडीज जो फैमिली के बीच में रहती हैं, अगर वो धोती स्कर्ट पहनना चाहती हैं बट वो बहुत ऊंची नहीं पहन पाती, तो हम क्या करते हैं, ये हमने फुल लेंथ में दी है। ये आप देख सकते हो, ये लॉन्ग में ही है। और जब वो चलेंगी तो उनके पैर यहाँ तक नहीं दिखाई देंगे। मतलब अगर वो चाहती है उनके पैर बिल्कुल ना दिखाई दे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उन्हें लंबी ही वाली चाहिए, क्योंकि उन्हें फैमिली के बीच ही धोती स्कर्ट पहननी है। और साथ में उनका ब्लाउज भी था साड़ी के साथ। ब्लाउज उनका पैडेड था, बैक ओपन था, तो हमने ब्लाउज तो वही रखा है, उसे हमने ऑल्टर किया है उनकी फिटिंग के अकॉर्डिंग, स्लीवलेस किया है। और ये ब्लाउज आपने देखा होगा, साड़ी में ब्लाउज क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। मतलब जितने साड़ी के जो ब्लाउज होते हैं वो लहंगों पे नहीं चलती है, धोती स्कर्ट पे। तो हमने क्या करा कि उनका ब्लाउज लंबा करा, और उसके लंबा करने के बाद सब ये आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे हमने लंबा करके दूसरा कपड़ा अटैच किया है और लंबाई बढ़ाने के लिए। फिर उसके नीचे हमने एक फ्रंट की साइड एक लेस दी है जो कि हल्का सा और कवर कर देगी। ये साइड जिप था ब्लाउज, तो हमने इसे बैक ओपन किया है, क्योंकि साइड जिप जो ब्लाउज होते हैं उन्हें ऑल्टर करना आसान नहीं होता। अगर आपको साइज बढ़ाना हो या बढ़ाना हो तो आपको फिर टेलर के पास जाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, इसमें हम 2 सिलाइयाँ देते हैं। ये आप देख सकते हो, हम इनमें 2 सिलाई देते हैं। अगर उनको टाइट होगा तो वो 1 सिलाई खोल लेंगी, और आसानी से ये काम वो घर में कर सकती हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी। आज की वीडियो में हमने कुछ डिफरेंट कोशिश की है, कुछ नए डिजाइन लेके आए हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको इन डिजाइन के अलावा कोई रीयूज देखना हो या आप चाहते हैं हम किसी और तरह का रिक्रिएशन दिखाएं आपको, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इनमें से किसी ड्रेस की अगर आपको कटिंग स्टिचिंग सीखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माँ कटिंग और स्टिचिंग में जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हम साड़ियों से अपनी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नई ड्रेस के साथ। थैंक यू।